बात करूँ या मैं विशाल जी की बात करूँ या मैं आपकी बात करूँ, एक खास ताल्लुक, एक खास रिलेशन है आप लोगों के, चाहे वो गुलजार मकबूल। साहब का, विशाल साहब का है, मेरा और विशाल साहब का भी है। यकीनन विशाल साहब तो गुलजार मैं साहब का, हाँ। आपको मकबूल से कनेक्ट कर रहा हूँ, और जिस तरह का एक पर्सनल लेवल पे भी है और हाँ ज़ाती तौर पे भी प्रोफेशनली भी जी। है। आपको लगता है कि आप जब एक एक मेकर जिससे एक अलग तरह का रिश्ता आप शेयर करते हैं, उसकी बात या उसका कॉन्सेप्ट या उसका कंटेंट ज़्यादा जल्दी समझा जाता है, और एक ट्यूनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है जब आप फिल्म मेकिंग की बात करते हैं, और तलवार जैसा सेंसिटिव सब्जेक्ट पे जब आप काम करते हैं। हाँ, एक भरोसा आपको ज़रूर होता है, क्योंकि एक ज़िम्मेदार आदमी कहानी लिख रहा है। आपको उसके इंटेंशंस पता है कि वो क्यों लिख रहा है, और आपको ये पता है कि ये इसलिए नहीं कर रहा कि चलो ये एक केस है, इस पे एक फ़िल्म बना लो और ये फ़िल्म चल जाएगी। उसका कंसर्न दूसरे हैं कि ये इस तरह की चीज़ें हुई थी इस केस में, तो वो बताना मुझे ज़रूरी है। तो वो कंपल्शन जो है वो ज़्यादा प्योर है और ऑनेस्ट है, तो आपको उस तरह का भरोसा ज़रूर आता है। एंड देन गुलजार साहब के साथ मेरा भी रिश्ता रहा है। जब मैं टेलीविज़न करता था, उन्होंने मुझे कई मौके दिए थे टेलीविज़न में अपनी कहानी करने का, और उनका एक एक सम्मान है उनका हमारे मन में। और उनकी बेटी जब इतनी अहम कहानी साथ में लेके आई, तो आपका भी मन करता था कि हालांकि मुझे अपने रोल में बहुत कुछ नहीं दिखा कि मैं ये फिल्म अदरवाइज़ मैं नहीं करता, लेकिन ये सब टीम की वजह से मुझे लगा कि नहीं, इस टीम का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फिल्म है। ओके, ऐसा भी हुआ है कि वाइल डिस्कशन विद मेघना और विद विशाल साहब, क्योंकि सोच एक जैसी है, अरे बड़ा फिल्मी लगेगा यार, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, क्योंकि सोचें मिलती हैं, वो भी काम करता है। वो कई बार फिल्म करने के पहले ही आपको अंदाज़ा होता है कि इसको किस शैली में बनाएंगे आप। तो उसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी होती है, और वो कई बार जो है सम्मिलित तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं, कई बार इंडिविजुअली प्रोड्यूसर डायरेक्टर ले लेते हैं। लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई थी पहले कि किस कैमरामैन को लेना ज़रूरी है, किस तरह का इसका फ़ील होगा, क्या तो ये सारे डिस्कशंस शुरू में हुए थे। और हमें ये पता था कि इसकी आसपास की टीम जो है इस फिल्म की बहुत कड़क होना ज़रूरी है, बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। इसलिए पंकज साहब आए कैमरा करने के लिए, और पंकज आए तो हमारा एक्साइटमेंट और बढ़ गया, क्योंकि पंकज का काम हमें पता है कैसा है। और फिर विशाल साहब लिख रहे हैं, मेघना ऑलरेडी उनका रिसर्च है 6 सालों का, और वो तो एक तरह से फिर आपको सब टीम पे जब भरोसा हो जाता है, तो देन एज एन एक्टर आप सिक्योर फील करते हो। ओके, वर्जन अलग अलग हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय रही है, सीबीआई की अलग रही है, पुलिस की अलग रही है, लोगों को ये बात पता भी है, हाँ हाँ। जो थोड़े बहुत माध्यम से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो इंटरनेट का जरिया हो, उसी चीज़ को फिर से पेश करना, वो कि, वो कितना वो कितना चैलेंजिंग पार्ट रहा, क्योंकि आपको बांधे रखे हाँ बीइंग एन ऑडियंस की, भाई आप देख रहे हैं हाँ फिल्म, आपको उतना, क्योंकि मैंने तो हाँ पढ़ा है गूगल में, हाँ लेकिन उसके बावजूद भी वो हाँ। वो कैसे मैनेज। मैं वही, जब स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी तो मुझे भी लगता था कि मैं इसके बारे में जानता हूँ, कि भाई आपने मैगजीन से पढ़ा है, न्यूज़ में सुना है, तो आपका एक ओपिनियन है। लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मेरी सारी ओपिनियन हिल गई। इसमें बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें हैं जो कि ऑडियंस ने नहीं सुनी है। कुछ एक वर्जन को मीडिया में ज़्यादा बताया गया है, दूसरे वर्जन को उतना बताया नहीं गया है। तो दूसरा वर्जन जब आप सुनेंगे तो हो सकता है कि आप खुद भी चकित हों और आप शॉक हों। तो जो किरदार आप निभा रहे हैं अरुण कुमार का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग, उसके लिए क्या क्या तैयारी करी इरफान आपने, और या फिर मेघना ने जो कहा, यू वेंट थ्रू द डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा हो सकता था कि आप डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, लेकिन इस तरह की फिल्में नहीं। इस तरह की फिल्में आप जब आ रहे हैं तो आपकी एक भी जिम्मेदारी होती है, और आप एज ए ह्यूमन बीइंग आपको लगता है कि आप कुछ गलत बात ना उजागर करें फिल्म के अंदर।